बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं साबका लाइब्रेरी सेक्रेटरी मिस हिना सलीम एडवोकेट मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रही थी कि मैंने बार के मुफाद और लाइब्रेरी के मुफाद से ऊपर कभी भी कोई बात नहीं की, कभी कोई गलत डिस्कशन नहीं की, कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे यहाँ टेन्योर में मेरा ख्याल 9वां साल लग गया, तो मैंने हमेशा बार के मुफाद में ही बात की है, चाहे वो लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी के लिए कुछ मैंने डिस्कशन ये करनी थी। मुझे पता है कि गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जैसा और हाई कोर्ट के अंडर है, यहाँ पे वर्किंग जो है ना वो करवानी मुश्किल है। लेकिन बार जो है ना बुकला वेलफेयर के लिए जरूरी है कि जुडिशरी और बार जो है ना रजीम मिलके जो है ना काम करवाएं, ताकि लाइब्रेरी की वर्किंग जो है ना वो चलती रहे। जुडिशियल अकेडमी के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जैसा जवेद वड़ैच साहब पहले आए थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसके अंदर 2 सीनियर मुगला हायल किए, जो उन्होंने कहा जी ये फोकल पर्सन आ रही है। तो वो कमेटी इन्होंने तोड़ दी रजीम ने। तो चले कोई नहीं, इनकी ज़ाहिर पर्सनल मैटर है, तोड़ के 2 लेडी मुगला इन्होंने हायर कर दी, इनकी ऑफिस फेलो थी। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कहा जी बात यह है कि सिविल जज के जो बच्चे हैं, जो सीजे के बच्चे हैं, जो तैयारी करने आते हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। तो इतनी बड़ी बार है, रजिस्टर तक हमारे पास मौजूद है, तो सीनियर बुकला हल करने सिविल क्रिमिनल के लेक्चर के लिए बस ये रिक्वेस्ट की। तो चले इन्होंने ही बात मानी, कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि हमने तो बुकला वेलफेयर के लिए बात की है। बाकी ये है कि मैंने इनको कहा जी आप कर लें, आप जैसे बेहतर समझते हैं, आप बड़े हैं, आप कर लें, लेकिन यह है कि हमें लाइब्रेरी के भी कोई काम करवा दें। अगर आप ऊपर करते हैं ना, अपने फंड इशू हो रहा है या जो भी आप कर रहे हैं, तो हमारे भी काम करवा दें, हमें भी बड़ी तकलीफें हैं नीचे। तो हमने कभी लड़ाई नहीं की, काम होता है नहीं होता, ना वो लड़ते हैं ना मैं कभी लड़ी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने कोई भी बात की हो, हम इस तरह के नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं लड़ते। कोई किसी किस्म की हमारी साल लड़ाई नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ इतनी बात हुई कि हमारी ये बात नहीं थे सुनते। मैं सदर साहब के दफ्तर जाती, 3-3 चक्कर एक दिन में लगाती। शदीद गर्मी में मैंने लगाया कि ये हमारा छोटे छोटे मसाइल है, कभी तार टूट गई है, कभी कंप्यूटर बंद है, कभी कुछ खराब है, कभी कुछ खराब है। अब हमने ये बताना, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास तो रोज मैं नहीं जा सकती है कि मुझे ये छोटे छोटे काम जो है ये आप करवाएं। बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक अप्रोच आपको करना, कि आप उनको जाके बताएंगे हमारे ये मसले हैं। तो उनके पास जाएं, ये जो है सीनियर सिविल जज साहब के पास में गई, उन्होंने कहा जी आपकी रजीम आपकी बात नहीं सुनती, आप यहाँ दौड़ी आती हैं, वहां से भी बातें सुननी पड़ती हैं, रजीम की सुननी पड़ती हैं। हमने तो लाइब्रेरी चलानी है, हमने सारे जो है ना मसाइल जो है ना इसी तरह से चलने के, रजीम और बार और बेंच जो है ना दोनों मिलकर हमारे काम करवाएं। काफी काम हुए हैं और काफी रह भी गए हैं। मैं 2 महीने आई नहीं है, कुछ इश्यूज हो गए, इसकी वजह से मेरे काफी जो है ना काम रह गए। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैंने बड़े काम भी करवाने थे, लेकिन चले अल्लाह ताला को यही मंजूर था। जो लड़ाई वगैरह ये इशू हुए, उसके बाद फायदा ये हो गया, अल्लाह के हर काम में मसरत होती है, काफी काम फिर उसके बाद मेरे हुए भी हैं। मैंने सिर्फ लाइब्रेरी के लिए हमेशा बात उठाई है। दूसरी बात यह है कि अगर बार की भी बात है, तो मैंने लाइब्रेरी के साथ जो है ना ये फूड कॉर्नर आ गए थे इनके, तो उधर काफी गंद मतलब पड़ गया, कचरा भी था, पानी भी खड़ा रहता था, अगस्त का महीना था, बारिशें भी हो गई, बाइक्स भी खड़ी होती थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की जी सफाई का जो है ना इंतजाम नाकस है, खाता इधर आ गए हैं तो ये बड़ा गंद डालते हैं, तो इनका इंतजाम प्रॉपर करवाएं, कैफे वगैरह बनवा लें। बस ये रिक्वेस्ट किया सफाई की। उसके बाद मैंने कहा जी सफाई का इंतजाम नाकस है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम जो है वो गर्मियों में खराब रहता है, उसका जो है ना कमेटियां बनाए, तो इलेक्ट्रिसिटी सफाई कैफे ये सारा जो है ना रजीम को प्रॉपर कमेटियां बना के ड्यूटियां दे के ये मैनेजमेंट करें, तो ये बुकला की शिकायत कम हो जाएंगी। मैंने यहाँ तक कहा कि कैफे जो नया बनाना है वहां पे बुकला वेलफेयर के लिए रेट लिस्ट लगवाएं, और जो बुकला वेलफेयर मार्केट रेट पे हो, जो रेट लिस्ट है वो मार्केट रेट पे, मार्केट रेट से ऊपर ना हो। जो बाहर से क्लाइंट आते हैं उनको रेट आप एक्स्ट्रा लगा लें, एक्स्ट्रा जो भी आपने चार्जेस रखने हैं। लेकिन बुकला वेलफेयर के लिए जो है ना लिस्ट एक शेड्यूल जारी करें, जो एक्स्ट्रा जो है ना उसमें जो है ना चार्जेस वसूल ना किए जाए बुकला, क्योंकि ये बार का कैफे है और वैसे भी हाल के ऊपर बना है, हमारी बार का है, तो इसमें हमें बुकला को कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। मैं उस दिन अब चाय भी की हूँ, 70 रुपीज की अगर है तो बुकला को क्या रिलीफ मिला है। बात सिर्फ इतनी है कि बुकला का रिलीफ कहीं ना कहीं तो देखे ना, अब हमने देखना है हर जगह कि हमें अपनी बार को क्या फायदा है। इसके बावजूद बजाय इस पे नोटिस करते इन्होंने जो है ना ये सेक्रेटरी साहब भी बैठ गया, मैं क्या कहूँ, धमकियां लगानी शुरू कर दी। इन्होंने कहा जी आप कौन होती हैं बोलने वाली, हम आपको डिसमेंबर करेंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा जी आप माफी मांगे और सोशल मीडिया पे वायरल करें सारे के मैं माफी मांगती हूँ, मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। उसके बाद इन्होंने कहा जी अगर आप माफी नहीं मांगती हम आप पे FIR करवाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। तो आप इनके देखें ये एथिक्स इंक्लूड करने के जो ये कर रहे हैं एक एडवोकेट के साथ। आप मेल एडवोकेट हैं, मैं फीमेल एडवोकेट हूँ, 1500 लेडीज हो गई हैं जो बार की। आप 1500 लेडीज को जो है ना ये आप क्या किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पूरी गुजरांवाला की नुमाइंदगी करते हैं, हमने सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ा है, तो आप हमें एक कॉमन लेडी की तरह आप हमें थ्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जेब नहीं देता आपको।
जो गुफ्तगू इन्होंने किया ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो है ना एथिक्स नहीं है गुफ्तगू के। आप मेरा ख्याल है कि ये इसके बजाय आप काम करवा दें वो बेहतर है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे शोर किया जी ये इनको फंड नहीं, अभी शोर चल रहा है जी फंड नहीं मिला मैडम का, इसलिए मैडम शोर मचा रही हैं, तो फंड मिल ही नहीं सकता। हाईकोर्ट की लाइब्रेरी है, कॉमन सेंस की बात है कि हाईकोर्ट का फंड जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास आ सकता है। मेरे पास किस हिसाब से आना है? तो फंड आपने कौन सा देना है? आप तो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बात आप हमारी सुनते नहीं। आपने क्या मने, किसी नोटिफिकेशन पे हमारा सारा साल नाम नहीं लिखा गया, किसी सेरेमनी में आप तकरीबन हम खुद जाके हाल में बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, आप हमें बताते नहीं है, खुद ही सारा कुछ आप करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई गिला रह नहीं जाता है और धमकियां जो है वो बनती नहीं है। दूसरी बात मैंने सिर्फ इतनी कहनी थी कि ये जो भी करते हैं मुझे इस चीज का कोई दुख नहीं है, कोई गिला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये खानदानी लोगों वाले जो है ना ये काम नहीं है। आप वो काम करें जो जेब दें, हम पढ़े लिखे हैं। बाकी बात यह है कि इनकी सोच जहाँ खत्म होती है ना मेरी वहां से शुरू होती है। जितनी भी लड़ाइयां इन्होंने करवाई हैं वो लड़के आए हैं लड़ने के लिए, उन्होंने ताले तोड़े हैं, कंप्यूटर भी आप लोगों ने उठाए हैं। ये किस तरह के लाइब्रेरी पे आप हमले करवा रहे हैं? और बाकी बात ये है कि लाइब्रेरी जो है ना लड़ाई जो है ना, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि ये कर लेते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। मुझे पता चल गया था इन्होंने क्या कि इन्होंने इंटेंशनली लड़ाइयां करवाई हैं। ये लड़ाई नहीं थी होनी। जिन मुकला के साथ हमारी लड़ाई हुई है, ये इश्यूज हुए हैं, वो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी और इंटेंशनली करवाई गई है। ये जो करते हैं ना इनकी सोच खत्म होती है तो मेरी शुरू होती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी ये थर्ड क्लास हरकतें हैं जो आप करते हैं और आप करते रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी इश्यूज है हम इसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी को 2-3 काम और करवा दें तो मैं तो सुलह करने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे अफसोस इस चीज का है कि आपने धमकियां मिल गई हैं, सारा कुछ। मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोई कॉमन लेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज को भी खत्म, अगर कुछ लाइब्रेरियों के और काम होते हैं तो हम इस चीज को भी खत्म कर देंगे। बाकी इन्होंने 1-2 ऑब्जेक्शन मेरे पर रेज किए हैं जो पूरी बार में फैल गई। इन्होंने कहा जी मैंने कोई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की है जिसके ऊपर मैंने जो है ना पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू की है, हालांकि मेरा ये लेवल ही नहीं है। जो आप करते हैं कम से कम हम ये नहीं कर सकते। आप वो वीडियो लेकर आए, मेरा ओपन चैलेंज है आपको, आप आए। मैं चाहे इधर डिस्ट्रिक्ट सेशन जैसा आपकी कोर्ट में पेश हो या लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़े, जिधर भी आना है ना, मैं आपको जो है ना चैलेंज करती हूँ, आप आए। आप वो पुलिस भी लेकर आए जो आप मुझे धमकियां लगाते हैं जी मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं FIR करवाऊंगा, और अपने ग्रुप को भी लेकर आए। मैं अकेली आऊंगी, आप लेकर आए जरा वीडियो और उसको क्लियर करें बात को, जो आप अभी तक बात क्लियर नहीं कर रहे। मेरा फेसबुक तकरीबन 1 साल से बंद था, मैंने रिसेंट ज्वाइन किया। दूसरा, इन्होंने पता नहीं कौन कौन से ऊपर नोटिफिकेशन इन्होंने लिखा जी मैंने माहौल खराब कर दिया बाहर का मेरा। ये तो मेरा कौन सा माहौल आपने खराब देख लिया है? तो मेरा ख्याल है मैं सारा दिन लाइब्रेरी होती हूँ, मैं तो कभी किसी को तकलीफ ही नहीं थी। अगर मेरे बोलने से किसी को तकलीफ है या तकलीफ हुई है या कभी बेशी हुई है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। मैंने नहीं कभी इस तरह की गुफ्तगू की। सिर्फ ये है कि हम वकील हैं, हम तो अपने जो है ना वकील बहन भाइयों के लिए हमारी तो यही कोशिश रही है जी में रहते हुए जो जो इश्यूज है ना वो उसको रिजॉल्व करें। बाकी अल्लाह आसानी फरमाने वाला है। जो भी है उसके लिए कमी बेशी हो गई है, मेरे से भी हुई होगी शायद कोई, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी रजीम बड़ी अच्छी आई है। कोई भी नहीं उन्होंने कुछ भी किया, मुझे उन्होंने जहाँ तक कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरी रजीम है, मैं हर चीज जो है ना सुनने के लिए तैयार हूँ, बर्दाश्त करने के लिए भी। तो बाकी किसी वकील बहन भाई का दिल दुखा तो मैं उसके लिए जो है ना एक्सक्यूज भी कर सकती हूँ। तो किसी को है अगर कोई तो गिला मेरे से तो मुझे बता दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।